अस्सलाम वालेकुम बांग्लादेश फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद उमर, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त चैनल नवी रिएक्शंस। यार आज हम एक ऐसी वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं, इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड गई थी यार। पाकिस्तान और बांग्लादेश की इकॉनमी के बाद रिएक्शन दो रिएक्शन दो रिएक्शन दो, क्या कर रहे हो। मैंने कहा भाई देना तो पड़ना, सब्सक्राइबर की डिमांड। तो बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान इकॉनमी 2020 ओरिजिनल वीडियो का लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में है, तो मेक श्योर आप उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, उनकी वीडियो भी देखें और मेरा रिएक्शन भी देखें। तो स्टार्ट करते हैं भाई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सोशल लाइफ में। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज सुनार बंगला, और इस एपिसोड में हम पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि जब बांग्लादेश और पाकिस्तान यानी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान सेपरेट होकर दो अलग कंट्री बने, तब हर एस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा नुकसान बांग्लादेश को ही हुआ था। और उस समय बांग्लादेश दुनिया की टॉप 10 पूरेस्ट नेशन में से एक समझा जाता था। वहाँ से बांग्लादेश उठकर आया, बहुत बड़ी तरक्की है। जो इकोनॉमिक और सोशल इंडिकेटर परफॉर्म कर रहा है वो बहुत ही कमाल है। तो आज के इस वीडियो में हम सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे बांग्लादेश और पाकिस्तान को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी की। दोस्तों 2011 में बांग्लादेश की जीडीपी 130 बिलियन यूएस डॉलर की थी, जबकि पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी 213 बिलियन यूएस डॉलर के पास थी। 2015 तक बांग्लादेश ने 208 बिलियन डॉलर का मार्क टच किया था, जबकि पाकिस्तान का नंबर 270 बिलियन डॉलर के पास था। लेकिन दोस्तों इन 4 सालों में पूरा खेल बदल गया, क्योंकि 2015 से ही बांग्लादेश लगातार एवरेज 7% की स्पीड से ग्रो हो रहा है, जबकि पाकिस्तान ने रिसेंटली इकोनॉमिक सेटबैक देखा। जो जीडीपी 2017-18 में 300 बिलियन डॉलर के ऊपर थी, वो 2019-20 में 300 बिलियन डॉलर के नीचे हो गई, यानी पाकिस्तान की जीडीपी डिक्लाइन हो गई, जबकि बांग्लादेश की लगातार ग्रो होती रही। और इसी कारण 2019 में पाकिस्तान की जीडीपी 284 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जबकि बांग्लादेश की 313 बिलियन यूएस डॉलर्स है। और दोस्तों जिस स्पीड से बांग्लादेश और पाकिस्तान ग्रो हो रहे हैं, यानी पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 3% के आसपास है, जबकि बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ 8% से ज़्यादा का मार्क टच कर चुकी है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 2020 में पाकिस्तान की जीडीपी 300 बिलियन डॉलर का नंबर टच करेगी, और बांग्लादेश की जीडीपी 347 बिलियन यूएस डॉलर्स की होगी। और ये डिफरेंस और बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा है पाकिस्तान से है। दोस्तों भले ही 2019 में बांग्लादेश की नॉमिनल जीडीपी ने पाकिस्तान की जीडीपी को ओवरटेक किया है, लेकिन 2017 में पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा को बांग्लादेश की नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा ने ओवरटेक किया था। और अभी नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा बांग्लादेश की 2000 यूएस डॉलर्स के पास है, जबकि पाकिस्तान की ये 1500 यूएस डॉलर्स के पास है। और रही बात पीपीपी की, तो 2015 में पाकिस्तान की पीपीपी 930 बिलियन यूएस डॉलर्स के पास थी, जबकि बांग्लादेश की पीपीपी 582 बिलियन यूएस डॉलर्स थी। और 2019 आते आते पाकिस्तान की पीपीपी जीडीपी 1.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के पास है, जबकि बांग्लादेश की 831 बिलियन यूएस डॉलर्स है। और 2020 में पाकिस्तान की जीडीपी 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की होगी, जबकि बांग्लादेश की 917 बिलियन यूएस डॉलर्स के पास होगी। और 2021 तक बांग्लादेश 1 ट्रिलियन डॉलर के मार्क को टच कर सकता है। और अब बात करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी के जीडीपी पर कैपिटा की। दोस्तों 2019 में बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा पीपीपी में 5000 यूएस डॉलर्स है, जबकि पाकिस्तान की 6000 यूएस डॉलर्स है। लेकिन कुछ ही सालों में सिचुएशन पूरी तरीके से बदलने वाली है, क्योंकि आईएमएफ के मुताबिक 2024 तक पाकिस्तान का जो जीडीपी पर कैपिटा होगा पीपीपी में, वो 6800 के आसपास होगा, यानी 6800 यूएस डॉलर्स, जबकि बांग्लादेश का ये 8400 यूएस डॉलर्स के पास होगा। यानी आने वाले कुछ सालों में बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान को ओवरटेक करेगी पीपीपी में। दोस्तों मेरे मुताबिक ये 2022 में होगा। 2021 में बांग्लादेश 6000 डॉलर के मार्क को टच करेगा और 2022 में पाकिस्तान को ओवरटेक कर देगा। और जिस हिसाब से
बांग्लादेश ग्रो हो रहा है, 2025 तक पाकिस्तान को पीपीपी में भी ओवरटेक कर सकता है। दोस्तों सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, रिसेंटली बांग्लादेश ने चिले और इजिप्ट इनको भी ओवरटेक करके 39 स्पॉट हासिल कर लिया है और 2020 में कोलंबिया को ओवरटेक करके 38 स्पॉट पे आ जाएगा और 2021 तक बांग्लादेश की जीडीपी डेनमार्क, फिलीपींस और साउथ अफ्रीका इन तीनों को ओवरटेक कर सकती है और 35 स्पॉट हासिल कर सकती है। और ये तो हमारा प्रेडिक्शन है, आने वाला समय ही बताएगा कि क्या बांग्लादेश इन सभी कंट्रीज को ओवरटेक कर पाएगा या नहीं। तो इकोनॉमिक सेक्टर के बाद अब बात करते हैं सोशल सेक्टर की और इसमें हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। दोस्तों इस रिपोर्ट में 3 मेन क्राइटेरिया देखे जाते हैं, एक है एजुकेशन, दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तीसरा है इनकम पर कैपिटा। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की। दोस्तों 2018 की लेटेस्ट रिपोर्ट बांग्लादेश की ये कहती है कि उनकी लिटरेसी रेट 73.9 यानी 74% के पास है। ये एक अच्छा नंबर है, जबकि हम देखेंगे कि 2011 की इनकी लिटरेसी 48% थी। तो 10 साल में 48 से 74 बहुत यार, मतलब सैल्यूट है। लेकिन जो बांग्लादेश का 100% लिटरेसी का टारगेट था वो मिस हो गया, इसीलिए बहुत से लोग और मीडिया वहाँ की गवर्नमेंट से थोड़ी सी नाराज़ है। और जब हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान की लिटरेसी रेट 2018 में 60% के नीचे है। और नई इमरान खान की गवर्नमेंट क्या तब्दीली ला रही है पाकिस्तान में और क्या स्कीम्स ला रही है, इसका कोई अता पता नहीं है। तो इसके बाद बात करते हैं दूसरा क्राइटेरिया जो कि है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। 2016 में बांग्लादेश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72 ईयर्स के पास थी, जबकि पाकिस्तान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 66 ईयर्स के पास है। तो दोनों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी में काफ़ी फ़र्क है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी एक एवरेज ह्यूमन इस कंट्री में कितने ईयर्स जीता है, तो बांग्लादेश में ये 72 ईयर्स है और पाकिस्तान में 66। और अब बात करते हैं तीसरे क्राइटेरिया की जो कि है इनकम पर कैपिटा, जिसको हम जीडीपी पर कैपिटा भी कह सकते हैं। तो नॉमिनल के मामले में बांग्लादेश ने लीड ले रखी है $500 से, जबकि पीपीपी के मामले में पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा ज़्यादा है बांग्लादेश से। और दोस्तों जब हम इन 3 क्राइटेरियाज को मिलाएंगे तब जाके बनती है ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट। तो पाकिस्तान भी किसी चीज़ में आ गया। बांग्लादेश का रैंक 136 है, जबकि पाकिस्तान का 150 रैंक है। तो दोनों के रैंक में भी काफ़ी डिफरेंस है। और जब हम स्कोर की बात करेंगे तो पाकिस्तान का स्कोर 0.562, जबकि बांग्लादेश का स्कोर 0.608 है। दोस्तों ये दो भी मीडियम डेवलपमेंट इंडेक्स में आते हैं और मीडियम से हाई पे जाने के लिए किसी भी कंट्री को 0.700 के स्कोर को क्रॉस करना पड़ेगा। दोस्तों बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का की इंडिकेटर अगर हमें देखना है तो हम देखेंगे एक्सपोर्ट्स को, क्योंकि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स धीरे धीरे बढ़ रही है और 2019 में ये $40 बिलियन का मार्क क्रॉस कर चुकी है, जबकि इंपोर्ट्स $55 बिलियन के पास है और ट्रेड डेफिसिट $15 बिलियन का है। जबकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कभी बढ़ रही है तो कभी घट रही है और 2019 में उनका एक्सपोर्ट्स $24 बिलियन का था, जबकि इंपोर्ट $52 बिलियन का है। और इसीलिए जो ट्रेड डेफिसिट है पाकिस्तान का वो $28 बिलियन है, यानी बांग्लादेश से दुगना। और इसका सीधा इफेक्ट पड़ रहा है उनके फॉरेन रिजर्व्स पर, जो कि नवंबर 2019 तक सिर्फ $9 बिलियन पे आ गए हैं। और रही बात बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व्स की तो वो $32 बिलियन के पास है। अब बात करते हैं दोस्तों डिजिटलाइजेशन की। वैसे तो 2011 के समय में पूरे साउथ एशिया में इंटरनेट का बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जब बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश की तो पाकिस्तान में 9% की आबादी इंटरनेट इस्तेमाल करती थी, जबकि बांग्लादेश में सिर्फ 5% की आबादी इंटरनेट इस्तेमाल करती थी। लेकिन पिछले 10 सालों में बांग्लादेश में इंटरनेट बहुत ही तेज़ी से ग्रो हुआ है। इसीलिए दोस्तों बांग्लादेश आज एशिया की टॉप 5 मोस्ट इंटरनेट यूजर्स में से एक है। इतना ही नहीं, 2019 का डाटा ये कहता है कि बांग्लादेश में 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। और जब हम परसेंटेज की बात करेंगे तो अभी बांग्लादेश में 55% से ज़्यादा आबादी इंटरनेट इस्तेमाल कर रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है। दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान में भी इंटरनेट तेज़ी से ग्रो हुआ है, लेकिन
बांग्लादेश से हम कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा पाकिस्तान इस मामले में पीछे है। 2019 जनवरी की रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान में 65 मिलियन इंटरनेट यूजर्स है और परसेंटेज की बात करेंगे तो 31% पाकिस्तान की आबादी इंटरनेट इस्तेमाल कर रही है। फिर दोस्तों 2019 अक्टूबर का लेटेस्ट रिपोर्ट ये कहता है, जो कि पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट ने रिलीज़ किया है, कि पाकिस्तान में 73 मिलियन इंटरनेट यूजर्स है, जो कि टोटल पाकिस्तान की 35% की आबादी है। तो पाकिस्तान भले इस सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश से पीछे है। आईटी और फार्मा के साथ साथ बांग्लादेश डिजिटलाइजेशन पर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। बांग्लादेश का मतलब एक ही स्लोगन है, डिजिटल बांग्लादेश। तो मतलब जिस तरह ग्रो किया है तो वो स्लोगन भी उस पर फिट बैठता है। यार वीडियो का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि यार मैं वीडियो पर रिएक्शन दे देता हूँ, ठीक है, अगले दिन मैं रिव्यू देता हूँ। तो सीन ये है कि मैंने रिएक्शन दे दिया, ठीक है, उसके बाद होगी मेरी तबीयत ख़राब। तो उसके बाद यार मतलब मैं 3-4 दिन मेरी तबीयत ख़राब रही है, तो उसके बाद मैंने ये अपनी लोकेशन सेट चेंज कर लिया। पहले मैं जो कैमरे की इस साइड पे बैकग्राउंड आता था, लेकिन अब इस साइड पे आ रहा है, तो इस वजह से आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। आई होप कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये वाला बैकग्राउंड अच्छा है या इससे पहले वाला, तो ये लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना। तो अब वीडियो के रिव्यू पर आते हैं। यार अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान की इकॉनमी को कंपैरिजन किया जाए इसका, तो विन विन सिचुएशन है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि जैसे बांग्लादेश ने तरक्की की है, प्रोग्रेस की है और जैसे उनकी पॉलिसी रही है, तो उनको काफ़ी बूस्टअप मिला है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे थे तो जो ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ आपको टेक्सटाइल की 3 फैक्ट्रीज देखने को मिलती थी, जो कि बिल्कुल हब थी टेक्सटाइल की, और वेस्ट पाकिस्तान में आपको 5 देखने को मिलती थी। तो जब बांग्लादेश ने फ्रीडम हासिल कर ली तो वेस्ट पाकिस्तान में आपको मतलब 15 देखने को मिल रही थी और ईस्ट पाकिस्तान में आपको 350 प्लस आपको फैक्ट्री देखने को मिलती है। तो ये वो रीज़न है, ये वो पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश ने तरक्की की है। मतलब आपने जो इंक्रीमेंट किया वो सिर्फ 6 फैक्ट्रीज़ का, और बांग्लादेश ने आपको 350 प्लस का इंक्रीमेंट दे के दिया। मतलब बांग्लादेश ने ऐसी पॉलिसीज़ लेके आया और उसने बताया कि भाई इस तरह होता है, जितनी भी आपने ज़्यादती की हैं तो वो साफ दिखाई दे रही हैं। तो मतलब यार दुख होता है कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादती की है बांग्लादेश के साथ। तो अब देखें बांग्लादेश में जो उनका जो इकॉनमी का सबसे ज़्यादा मेन सोर्स है वो है यार अपना ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि वो काफ़ी गारमेंट्स और फैब्रिक्स बना के एक्सपोर्ट्स करते हैं और जिसकी वजह से उनको बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। आई थिंक बांग्लादेश का 60 to 80% जो है ना कंट्रीब्यूट वो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री करती है, क्योंकि वहाँ आपको फार्मेसी और ये संतकारी और ये टेक्सटाइल का बहुत बड़ा हब है बांग्लादेश। और मेरे ख्याल से चाइना के बाद जो सबसे बड़ी जो ये एक्सपोर्ट करता है वो बांग्लादेश ही है। और क्योंकि चाइना और बांग्लादेश का कंपैरिजन बनता नहीं, क्योंकि चाइना बहुत बड़ी कंट्री है और बांग्लादेश नंबर के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से एक छोटा कंट्री है, लेकिन स्टिल मतलब वो एक सेकंड नंबर पे है। और एक इतना बड़ा कंट्री जो इंडिया इस रेस में वो भी मौजूद है, पाकिस्तान भी मौजूद है, उनको पीछे पछाड़ दिया हुआ है। ये बांग्लादेश की कामयाबी है, तो जिसकी वजह से वो एक अच्छा फल फ्रूटफुल उनके लिए चीज़ें आ रही हैं। और कंपैरिजन बात की जाए तो पाकिस्तान एक पीपीटी में ही आगे है। बाकी जो जितने भी वो फैक्टर्स हैं, मुझे वैसे इतना इकोनॉमी का नहीं पता, लेकिन जो नंबर और फैक्ट्स बताए गए हैं इस वीडियो में तो उसमें बांग्लादेश लीड कर रहा है। तो रिसेंटली यार मैंने एक वीडियो पर रिएक्शन दिया था जिसमें वो बता रहे थे कि जो बांग्लादेश ने जीडीपी पर कैपिटा पे इंडिया को शिकस्त दे दी है, और उसमें कुछ लोगों का रिव्यू भी चेंज था। वो कोई कह रहा था कि इंडियंस कह रहे थे कि ये कोरोना की वजह से है, लेकिन अगर उनकी वीडियो देखा जाए तो वो कह रहे थे कि लेकिन 2024 का तो कंफर्म था ना कि बांग्लादेश ने शिकस्त दे देनी है इंडिया को जीडीपी पर कैपिटा में। ये वो कंपैरिजन था जिसमें मैं डर रहा था कि इस पर रिएक्शन ना दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी काफ़ी डाउन है और रिसेंटली जो कोविड की सिचुएशन हुई है उससे और डाउन हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश में। बांग्लादेश काफ़ी लकी कंट्रीज़ में है जिसकी इतनी इकॉनमी नहीं गिरी, क्योंकि उनका जो
एक्सपोर्ट्स था, जो मतलब जिस पे डिपेंडेंट थे वो गारमेंट थी, तो वो फैक्ट्रीज उनकी चल रही थी, जिसकी वजह से उन पर इतना बर्डन नहीं पड़ा, उनकी इकॉनमी पर इतना बर्डन नहीं पड़ा, जो एक काफ़ी फ्रूटफुल चीज़ थी बांग्लादेश के लिए। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यही है कि बांग्लादेश स्पीड से तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान को सीखना चाहिए बांग्लादेश की पॉलिसी से, और बांग्लादेश से थोड़ी लेनी चाहिए एजुकेशन के, इकॉनमी कैसे चलाते हैं, कैसे पॉलिसीज़ लेके आते हैं। और मेरे ख्याल से शेख हसीना जो उनकी प्राइम मिनिस्टर है काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आपको आज का रिएक्शन पसंद आया। अगर पसंद आया वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।